अब आज आप लोग का जो क्लास होगा जी वो होगा डिस्प्ले ग्लास टच कटिंग क्लास होगा। ठीक है कि कैसे हम लोग ये जिस तरह इस फोल्ड ये जो फोन है इसमें आपका डिस्प्ले और ग्लास दोनों लगा हुआ है, इसमें ग्लास लगा हुआ है। अभी हम बताते हैं ये जो फोन है आपका, इसमें देखिए 2 पत्ता दिया हुआ है जिसमें टच लगा हुआ है और डिस्प्ले लगा हुआ है। ठीक ना, तो ये अभी हम फोल्डर कटिंग करेंगे। ये इसमें ग्लास लगा है और डिस्प्ले लगा, दोनों को अलग करने का पूरा प्रोसेस इस मशीन से बताएंगे। ये है डिस्प्ले सेपरेटर मशीन। ठीक है, तो इस मशीन के द्वारा हम लोग कैसे ग्लास को डिस्प्ले को अलग करते हैं सुरक्षित। अब ये अलग कब करते हैं, जब हमारा ग्लास कभी कभी कस्टमर लेके आता है, बोलता है अंदर का सारा इमेज ग्राफिक्स दिख रहा है और ऊपर का क्या हुआ, टूट गया। तो उस समय आपको क्या करना होगा, इसको कटिंग करके अलग करना है और फिर यहाँ पे नया लगाना है। तो वही हम कटिंग करके अलग कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग फैल दिए, थोड़ा थोड़ा और फैलिए। चलिए अब यहाँ भी दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसमें काम करने से पहले हम आपको इस मशीन के बारे में बताते हैं। ये मशीन है एलसीडी सेपरेटर मशीन, जिसमें से ये क्या करता है, हीट करने का काम करता है। ये डिस्प्ले को हीट करता है। हीट करने का काम हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये ग्लास और डिस्प्ले के बीच में लगा हुआ रहता है ओसीए। ठीक है, ओसीए जब हमारा पिघलता है तो हम इस वायर, ये है एलसीडी कटिंग वायर, इस वायर के द्वारा हम काट के दोनों को अलग करते हैं। ठीक ना, तो अब हम लोग चलते हैं मशीन के बारे में। ये मशीन जो सेपरेटर मशीन जो है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ऑन ऑफ बटन्स। ये हमारा पावर्स केबल है और ये मशीन में यहाँ पे हम मशीन को सेट कर सकते हैं कि हमें कितना हीट रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे सेट का जो बटन्स दिया हुआ उसको जो हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हीटिंग को कम बेसी कर सकते हैं और इंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। जितना हम सेट करेंगे उतना हीटिंग में हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सेपरेट करने के लिए हो गया। और ये जो बटन्स है ये हमें एलसीडी को वैक्यूम के द्वारा पकड़ने के लिए, जैसे इसको चालू कर देंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले हमारे यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो अब हम इधर आते हैं। ये जो दिया हुआ है, ये जो रबड़ दिया हुआ है, ये हमारा डिस्प्ले और इस मशीन का जो मेटल्स है उसके बीच में रहता है, जिससे जब भी हम इसको डिस्प्ले को इस पे रखते हैं तो एक होता है कि सॉफ्टनेस इसको मिलता है। दूसरा चीज़, जब एयर से इसको पकड़ता खींचता अपने तरफ है उस समय डिस्प्ले में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं आता। जैसे कि देखिए, और ये जो बैठाना है, ये जो रबड़ बैठाना है, वो जो छेदा दिख रहा है वो सारा आपको इसमें मैच करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे बैठाते हैं और ये सारा चीज़ को एकदम इक्वल जगह पे बैठना चाहिए। और अब हम यहाँ पे इस डिस्प्ले को रखते हैं और ये डिस्प्ले को कुछ देर तक हीट होने के लिए देना है। जब हल्का सा हीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे ऑन करेंगे। जब ये ऑन किए तो देखिए इसको पकड़ लिया, अब ये उठेगा नहीं डिस्प्ले हमारा। ठीक है, ये पूरा अच्छे से पकड़ चुका है। ठीक है, और अब ये जो डिस्प्ले भी हमारा है वो हीट हो चुका है। और अब हम कटिंग करने का पूरा प्रोसेस बताते हैं और काटना कैसे, इसको बचाना कैसे। देखो ओपनर दीजिएगा जी। चलिए अब क्या करते हैं, ये तार जो है बहुत लोग ऐसे हाथ में लपेटते हैं और इसको कटिंग करने का काम करते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे लगता है कट जाएगा, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या हम करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ ओपनर का। और क्या करेंगे, इसको ओपनर में इस तरह से लपेटेंगे, इस तरह से लपेट लिए। लपेटने के बाद यहाँ पे क्या किया, पकड़ लिया। ठीक है, इसको लूज नहीं करना नहीं तो खुल जाएगा। ठीक है, और अब ये हमारा डिस्प्ले भी हीट हो चुका है और ये डिस्प्ले को भी अच्छे तरीके से पकड़ लिया है। ठीक ना, और थोड़ा सा और इसको लपेटते हैं। अब यहाँ पर जब भी आप कटिंग करोगे ना तो ऐसे कोने से कटिंग करोगे और ये जो निकला हुआ है ना वो ग्लास है, तो वहाँ पे हम जो ग्लास के ऊपर ये वायर को रखेंगे और ऐसे हम कटिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जब हम अंदर जा रहे हैं देखिए कटिंग होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जो हमारा इधर कटिंग अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आराम से कटिंग हो रहा है। तो अब हम फिर इधर से कटिंग करेंगे थोड़ा सा, ये रहा और ये हमारा कटिंग होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जो हम कटिंग कर रहे हैं तो हमारा फ्लेम होता है डिस्प्ले में लगा हुआ। ठीक है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे बताएंगे। तो उससे पहले चेक करते हैं कि जो हम कटिंग कर रहे हैं तो क्या मेरा फ्लेम तो कट नहीं आ रहा है, वो चीज़ों को हमें देखना है। तो फिर बंद करते हैं मशीन को और देखिए
जब हम यहाँ पे देखें तो वाइट वाइट दिख रहा है, यदि यहाँ पे ब्लैक दिखता ना तो मेरा फ्लेम कटता। क्या कटता? फ्लेम। तो हमारा ये फ्लेम वगैरह नहीं कट रहा, बहुत सुरक्षित कट रहा। तो हम इसको अब कंटिन्यू आगे कटिंग करने का प्रोसेस आगे करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग टू जी। देखिए अब हम यहाँ से कटिंग करना शुरू किए, क्या कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा फ़ोन का जो है वो फ्लेम नहीं कट रहा है, बिल्कुल सुरक्षित कट रहा है। ठीक है, देखिए ये रहा। अब हम ऐसे कटिंग, अब जब कटिंग करोगे ना आपको ध्यान ही देना है कि आपको जो गैपिंग रखना है इस मशीन से, इतना गैपिंग रखना है। ठीक है, इतना तार का गैपिंग रखोगे, गैप। और तार जो चलाओगे ना वो जब हम उधर खींचेंगे इधर लूज देंगे, और जब इधर खींचेंगे इधर लूज देंगे। ये मुड़ना नहीं चाहिए, यदि तार मुड़ेगा वहाँ गांठ पड़ जाता है, फिर खींचेंगे तो टूट जाएगा तार। ठीक है, ये चीज़ों में ध्यान रखना है। तो ऐसे करके आपको कटिंग करना है। ठीक है, इस तरह से देखिए हम आगे कटिंग करते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना, एकदम हल्का हल्का कटिंग करना है, खूब ज़्यादा नहीं करना, ऐसे हाथ को नहीं कर देना और सीधे लेवल पे रखना है। और ये जो तार है वो ये रड के ऊपर ही चलना चाहिए, उससे उठना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा नीचे जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये हमारा पूरा प्रॉपर कट रहा है। इस तरीके से आपको फोल्डर कटिंग करना। अभी जब आप शुरू में फोल्डर कटिंग करोगे ना तो बहुत तरह का दिक्कत होगा। जिस तरह मेरा हाथ स्मूथ चल रहा है वैसा चलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका हाथ भी इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। फिर से यहाँ पे रिटर्न लाएंगे और इसको जो फिर से चिपक जाता है उसको फिर से ऐसे कटिंग करेंगे। ठीक है, और जब हमको लग रहा है कि लगभग हमारा पूरा अच्छे साफ हो गया तो ऐसे करके उठाएंगे। ठीक है, और ये हम फोल्डर को कटिंग करके निकाल लेंगे। और हमारा जो फोल्डर का है वो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं कटा। ठीक है, इस प्रकार से मेरा कटिंग हो गया। अब यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये सब ओसी है। क्या है? ओसी। अब इसमें हमको ग्लास फिर से लगाना है, तो ये ओसीओ को पहले हमको साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो को इसी जगह पे रोकिएगा, मशीन लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारा कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हेलो जी शांत रहिए। ये हमारा क्या, एक सेकेंड, कटिंग का प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया। अब इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि जब तक हम ये ओसी जो लगा हुआ है ये जब तक हम यहाँ पे हटाएंगे नहीं, फिर से यहाँ पे दूसरे ओसी नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पे पूरा ये डिस्प्ले क्लीन होना चाहिए, तभी हम फ्रेश करके अपना दूसरा ग्लास चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा ओसीए रिमूवर मशीन है। ठीक है, अब ये मशीन को हम ऑन कर दिए हैं और इस मशीन को जब चालू करते हैं तभी इस मशीन का जो स्पीड है वो स्लो है। तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करना है, इस स्टार्ट बटन को दबा के रखना है और ये प्लस बटन को यहाँ पे दबाना है। ये बढ़ रहा है, स्पीड इसका हाई हो रहा है। चलिए हमारा स्पीड हाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन कैसे करेंगे, देखिए इस मशीन को हम चला रहे हैं। अब ये मशीन जो है ना वो दो साइड घूमता है। अभी देखिए अभी हमारा उधर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। यदि इनको ऐसे घुमाना हो तो एक बार हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, अब हमारा ऐसे घूमने लगा। ठीक है, तो हमें ऐसे घुमाना, तो ये प्रेस किए और अब हम देखिए इसको क्लीन कैसे करेंगे। ऐसे हाथ में पकड़ना, जो हाथ में पकड़ोगे ऐसे नहीं पकड़ोगे, जब भी पकड़ोगे ऐसे, मतलब पूरे डिस्प्ले को अच्छे से कवर करके। नहीं तो मशीन प्रेशर से चलता है ना तो आपका डिस्प्ले इधर उधर भी भाग सकता है या टूट भी सकता है। तो आपको पकड़ना है वो अच्छे से पकड़ना है। ये स्टार्ट बटन को हम प्रेस किए और यहाँ से हम चलाना शुरू किए और ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा ओसीए अपने में रिमूव कर रहा है। ठीक है, साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है। और फिर यहाँ पे जब लग जाएगा ऐसे निकालना है और फिर से हम लोग वही काम करेंगे, पूरे डिस्प्ले को अच्छे से क्लीन करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ ओसीए है वो सारे को हटाने का काम कर रहा है ये। एकदम बिल्कुल बारीकी से आपको काम करना है, सावधानी पूर्वक। क्या है कि यदि आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो डिस्प्ले टूट जाएगा। ठीक है, तो आराम से काम करना है। और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं। और ऐसे हम क्या किए, ओसीए को हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ से आगे का जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे ओसीए मशीन का जब ट्रेनिंग देंगे उस समय। यहाँ तक आपको अभी करना है काम। ठीक है जी, जब भी आपका फ्लेम कटता, फ्लेम बोलते किसको, देखिए जो ब्लैक हमारा दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, इसको काटिए फोन को, ये जो ब्लैक दिख रहा है ना ये इसको फ्लेम बोलते हैं। ठीक है जी, अब ये फ्लेम यदि हमारा कटता ना ग्लास कटिंग करते समय तो हमें यहाँ पे फिर नया फ्लेम लगाना पड़ेगा, मतलब फिर 50 रुपये का खर्च।
बस में वो कस्टमर आपको देखेगा नहीं, ठीक है। तो वो सब चीज बचाने के लिए आप जो कटिंग करने का प्रैक्टिस आपको करना है और फ्लेम काटने से बचाना। हाँ, अभी आपसे गलती होगा, अभी आपसे कभी कभी फ्लेम वगैरह भी कट जाएगा, ठीक है। तो उस चीजों को धीरे धीरे सही करना है, ठीक है जी। तो अब आप लोगों को कटिंग करने का काम ये शुरू करना है, ठीक है, समझे कि नहीं। चलिए बंद कीजिए।